मंच पर विराजमान मुद मंगल में साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आदरणीय ग्रामवासियों, नगर निवासियों, हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग के अंतिम सत्र में बैठे हुए हैं। थोड़ा हम लोग दिल खोल करके जयकारा लगाएं ताकि वातावरण पवित्र हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। मैं आयोजक से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने 2 कार्यकर्ता को नियुक्त करें। जो माइयाँ आ रही हैं उनके लिए रास्ता भी बना के रखें ताकि उन्हें उधर जाने में दिक्कत ना हो, और व्यवस्थित ढंग से सबको बिठाने का प्रयास करें। जैसे तैसे नहीं बैठें, आगे से बैठाते जाएं। जो पीछे से आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे। इसका ध्यान रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। अभी का विषय आपने सुना, भक्ति का प्रसंग आपने सुना। हमारे जीवन में भक्ति का बड़ा महत्व है, क्योंकि रामचरितमानस में आता है यह भक्ति जो है बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो उन्हें संत मिलता है, और संत की कृपा से ही यह भक्ति जो है हमें प्राप्त होता है। अभी आप लोगों ने काकभूषण जी महाराज और गरुड़ जी का संवाद सुना। काकभूषण जी कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे खगनायक, हे पक्षियों के राजा गरुड़, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शिव, भगवान श्री सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और सुखदेव जी महाराज, जो माता के गर्भ से ही माया का त्याग कर चुका था, ऐसे महापुरुष सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सनकादि ऋषि, ऋषियों में सबसे पुराने सनकादि ऋषि हैं। सृष्टि में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हीं की रचना हुई थी। सनकादि ऋषि, सनकादि कहते हैं 4 कुमार हैं, सनक, सनंदन, संत और संत कुमार, इसीलिए उनको सनकादि कहा जाता है। वो चारों ऋषि जो है वो आदि ऋषि कहलाते हैं। वे भी अपना विचार व्यक्त करते हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, नारद जी, नारद मुनि जो कहीं भी पहुंच जाते हैं, ऐसे नारद जी भी क्या कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। सभी का मत, सभी का विचार यही है कि राम के चरणों में प्रेम करो, अनुराग करो,
हम लोगों का राग संसार में हो गया है। लेकिन कहते हैं संसार से विराग लाओ और अनुराग भगवान के चरणों में करो, राम के चरणों में करो। राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उर अंतर। गरुड़ जी से कहते हैं एक जगह कि राम की भक्ति जो है वह सुंदर चिंतामणि है, जिसके अंदर में यह चिंतामणि बसता है, उनका जो है सारी चिंता ही दूर हो जाता है। चिंतामणि। हम लोग चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं किसकी? संसार के विषयों की, संसार के वस्तुओं की हम लोग चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। लेकिन हमें चिंता किसकी करनी चाहिए? तो कहा राम की भक्ति की चिंता करनी चाहिए। राम भगति चिंतामणि सुंदर। जो चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंता को छोड़ करके चिंतन को अपनाएंगे, परमात्मा की भक्ति में लगेंगे, वह सुंदर चिंतामणि जो है वो प्रकाश से प्रकाशित कर देगा हमारे जीवन को। मणि में प्रकाश होता है। प्रकाश का काम क्या है? अंधकार को भगा देना, अज्ञानता को दूर कर देना। उसी तरह से जिनके हृदय में राम की भक्ति रूपी चिंतामणि उदित हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उनकी सारी चिंता खत्म, सारे दुख खत्म, सारे द्वंद्व खत्म। तो कहा राम की भक्ति करो। भक्ति का प्रसंग है। पंजाब में 10 गुरु हुए हैं, उसमें एक गुरु हुए हैं दूसरे नंबर के अंगद देव जी महाराज। उनके विषय में भी आता है। जिस समय में गुरु नानक देव जी महाराज थे, गुरु नानक देव जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए। उनके बहुत सारे शिष्य थे, यहां तक कि गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र भी थे। 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। आगे चलकर के बड़े सिद्ध महापुरुष कहलाए। लेकिन जिस समय में गुरु नानक देव जी महाराज संत हुए थे, उनके बहुत सारे शिष्यगण थे। तो एक बार का प्रसंग है, गुरु अंगद देव जी महाराज उस समय में उनकी सेवा में रहते थे, शिष्य के रूप में। और भी बहुत सारे शिष्य थे। संत महापुरुष जो गुरु होते हैं, वो सुयोग्य शिष्य को जो है चुनने का प्रयास करते हैं। जो योग्य शिष्य होता है उनका चयन करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हीं को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। तो पहले परीक्षाएं ली जाती थी, अभी भी परीक्षाएं होती है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज कटोरी में कुछ खा रहे थे और उस कटोरी को नाले में गिरा देते हैं। नाले में गिरा देते हैं। अपने पुत्र श्रीचंद से कहते हैं कि अरे कटोरी गिर गया है नाले में। वो कटोरी बड़ी पुरानी थी, कहा उठा करके ले आओ। तो लक्ष्मी श्रीचंद जी कहते हैं कि पिताजी क्या करना उस कटोरी का, देखिए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं
कि क्या करना उस कटोरी का, वैसे ही वो पुरानी थी, गिर गया नाले में तो कौन उठाएगा सरे गले जगह से, पड़े रहने दीजिए, मैं नहीं जाता उठाने के लिए, इतनी गंदी जगह में गिर गया है, क्या करेंगे उठा करके। नहीं सुना बात को, क्योंकि उनको अभिमान था कि मैं तो पुत्र हूं इनका, मैं इनका पुत्र हूं, अधिकार तो मुझे ही है, बाद में तो मैं ही बनूंगा गुरु गद्दी के मालिक। नहीं गया, संबंध था पिता पुत्र का, बोल दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया, कह दिया कटोरी क्या होगा, छोटी सी तो कटोरी है, पुरानी है, पड़ गया तो जाने दो। लेकिन वहीं पर बगल में जो है अंगद देव जी था, उनसे कहा कि कटोरी गिर गया है, क्या उठा सकते हो तुम, उठा के लाओ। आज्ञा हुई, दौड़ करके नाले में चले गए और नाले में गिरे हुए कटोरी को उठा लिया और उसको बढ़िया से साफ करके गुरु महाराज के सामने में दे दिए, लीजिए गुरु महाराज। अब बतलाइए, बेटा प्रिय होगा कि वो शिष्य प्रिय होगा? बेटा आज्ञा को काट दिया, पालन नहीं किया, लेकिन वो जो शिष्य था वो आज्ञा का पालन किया, तो प्रिय कौन होंगे? शिष्य ही तो होंगे। भले ही उनका खून था, लेकिन बात को काट दिया, आज्ञा का पालन नहीं किया। ऐसे पुत्र को यदि मैं ऊंचे सिंहासन पर बिठा दूंगा तो ये क्या करेंगे? इसीलिए उनको गद्दी नहीं दिया। उस दिन के बाद जो है अंगद देव जी का मान सम्मान बढ़ने लग गया। श्रीचंद जी जो है यह देख करके मन में और अभिमान होने लग गया कि अरे पिताजी इनको बहुत मानते हैं। और भी शिष्य लोग थे, वे भी कहते कि ये अंगद देव जी को बहुत मानते हैं। क्या बात है, हम लोग शिष्य नहीं है क्या? हम लोग भी तो सेवा करते हैं, लेकिन गुरु महाराज का ख्याल विशेष इसी के ऊपर रहता है। क्या कारण है? ये कारण को नहीं देखते हैं। ईर्ष्या मन में जो है उत्पन्न हो जाता है, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, द्वेष करने लग जाते हैं अपने गुरु भाइयों से। अपने गुरु भाइयों से द्वेष करने लग जाता है। इसी तरह से क्रम चलता रहा। एक दिन नदी के किनारे टहल रहे थे गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ। देखा एक मुर्दा जो है बह करके आ रही है, नदी में बह रहे हैं मुर्दा। ध्यान से सुनिए आप लोग, आने वाले आ रहे हैं, बैठने वाले बैठ रहे हैं। आप लोग अपने ध्यान को भंग नहीं करें, नहीं तो प्रसंग छूट जाएगा। तो कहा ये जो मुर्दा बह करके आ रहा है, भूख बड़ी तेज लगी है, चलते चलते थक गया हूं, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है नहीं साथ में, क्या करूं? लाओ इसी मुर्दे को पकड़ करके, इसी को आज खाएंगे। अब सारे शिष्यगण जो है चौकन्ने हो गए, गुरु महाराज कहीं पगला तो नहीं गए हैं, मुर्दे को खाने के लिए तैयार हो गए हैं। गुरु महाराज तो अपना जात देंगे ही देंगे, हम लोग का भी जात ले लेंगे। छी, मुर्दे को ही खाने का चीज होता है। लगता है गुरु नानक देव जी महाराज का जो है ये बुढ़ापा में बुद्धि सठिया गया है, इसीलिए ऐसे अनर्गल बातें करते हैं, कुछ भी बोले चले जाते हैं। तो सारे शिष्य लोग जो एक दूसरे को देखने लग गए कि अब पता नहीं किसको भेजेंगे। तो कहा, सबसे कहा कि जाओ, कौन लेकर के आएगा इस मुर्दे को? ठंड का महीना था, पानी बर्फ के तरह ठंडा था और उसमें मुर्दे बह करके जा रहे थे। अब सबने सोचा कि तुम जाओ, उसको कहते, वो उसको कहते हैं। अब धीरे धीरे 9, 10, 11 होने लग गए सब। कहा कि यहाँ रहोगे तो मुर्दा खाना पड़ेगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि जल्दी भाग जाओ यहाँ से। 1, 2 करके सब भागते चले गए।
अब बच गए अंगद देव जी। अंगद देव जी बच गए तो कहा कि अरे सब तो भाग गया, अब तुम ही बचा हुआ है, जाओ उस मुर्दे को लाओ। कहा जी गुरुदेव आज्ञा। कहा जाओ जल्दी से पकड़ के लाओ, नहीं तो बह जाएगा। ठंडे पानी में जो है जैसे बोला जाओ लेकर के आओ मुर्दे को, वैसे ही छलांग लगा देते हैं नदी में। वो बहते हुए मुर्दे के तरह दिखने वाले कपड़े से ढके हुए उसको जो है ले आते हैं, खींच करके किनारे लाते हैं और उसको उठा करके जमीन पर रखते हैं। जमीन पर रख देते हैं, कहते हैं गुरुदेव कि अब इसको खाओ, तुम ही पहले शुरू करो खाना इसको। कहते हैं गुरुदेव किधर से खाऊं, सिर के तरफ से खाऊं कि पैर के तरफ से शुरू करूं? आप बतलाइए, आज्ञा कीजिए, मैं उधर से शुरू कर दूंगा। इस तरह से जब कहा, जैसे ही कहा कि मैं सिर के तरफ से खाऊं कि पैर के तरफ से, आप आज्ञा कीजिए, तो समझ गए ये मेरा पक्का शिष्य है, आज्ञाकारी है। कहा कि अरे तुम अकेले नहीं खाओगे, दोनों मिल करके खाएंगे। इसको पहले खोलो, तब ना सिर पैर की बात आएगी। पहले खोलो इसके कपड़े को हटाओ। तो मुर्दा तो था नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज परीक्षा ले रहे थे। उसके अंदर में बढ़िया सा पोटली बना हुआ था, खाने की सामग्री बढ़िया बढ़िया रखा हुआ था। उसको खोलते हैं और उसमें से जो है खाने का जो है पकवान निकलता है बढ़िया सा, और दोनों बैठ करके खा लेते हैं और चल देते हैं। उसके बाद जब अपने स्थान पर पहुंचते हैं तो घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद जो है इस गद्दी का मालिक जो है गुरु अंगद देव जी महाराज होंगे। आज से इनका नाम गुरु अंगद देव जी महाराज होगा। घोषित कर दिया, आज्ञा का पालन किया। अपने बेटे को नहीं बैठाया, वही दूसरे गुरु हुए अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए, गृहस्थ थे। उनकी बेटी का विवाह हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, उनकी बेटी गुरुमुखी थी, दीक्षा ली हुई थी और नित नेम करती थी। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में, अभी भी आप चले जाइए पंजाब, गुरुद्वारे में 4 बजे से ही अमृत वेला बोलते हैं। उसी समय में लाउड स्पीकर जो है बजना शुरू हो जाता है, जगाना शुरू कर देते हैं लोगों को, और गुरबानी का पाठ जो है सुबह सुबह बड़ा ही सुंदर शब्दों में होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने। गुरबानी का पाठ होते रहता है। तो वह लड़की जो है, जो ब्याह करके गई थी, गुरु अंगद देव जी महाराज की बेटी, वह प्रातः काल जो है ब्राह्म मुहूर्त में नित नेम का पाठ कर रही थी। बड़े सुंदर शब्द का जो है वह गायन कर रही थी, भजन की तरह गा रही थी, शब्द गा रही थी गुरु नानक देव जी महाराज की, बड़े ही सुर में, बड़े ही मीठी आवाज के साथ। तो उनके काका ससुर गए थे मैदान, दिशा मैदान। तो उनके घर के पिछवाड़े से निकल रहे थे। उनको आवाज सुनाई पड़ा कि इस समय में मोर में इतना सुंदर मीठी आवाज में कौन गा रही है। इनके मन में हुआ कि उनका दर्शन करना चाहिए। कौन है ये इतने सुंदर शब्दों में जो है गुरबानी का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। मन नहीं माना, हाथ धो करके जल्दी से आ गए जहां से वो आवाज आ रही थी। जाते हैं, देखते हैं ये तो पुत्र वधू है, अपने भतीजे की बहू है वो। तो कहते हैं बेटी, बड़ा सुंदर शब्दों में तुम गायन कर रही हो, ये किनकी वाणी है? इतना सुंदर वाणी, जिनकी ये वाणी होगी वो कितने सुंदर होंगे।
आजकल एक भजन भी आप लोग सुनते होंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो कहा कि किसकी वाणी है ये? प्रणाम करती है सबसे पहले वो अपने ससुर जी को, काका ससुर को। ससुर है, यही तो अभिवादन है। प्रातः काल यदि सास ससुर घर में आ जाए तो सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है। ये नहीं कि मुंह बोली शुरू कर दिए, नहीं, पहले अभिवादन होना चाहिए। उसके बाद जवाब देते हुए कहती है कि पिताजी, ये मेरे पिताजी के लिखे हुए शब्द हैं, आपके समधी साहब के, उन्हीं की ये वाणी है जिनका मैं अभी गायन कर रही थी। कहा अच्छा, हमारे समधी साहब की वाणी है? हमारे समधी साहब कितने अच्छे लिखते भी हैं? कहा हाँ। कहा तब तो दर्शन करना चाहिए उनका। मन में हो गया। देखिए शब्द में कितना आकर्षण होता है। जिनका शब्द है उनके पास खींच करके ले जाते हैं, इतना आकर्षण होता है शब्द में। कहा ठीक है, बहुत अच्छा बेटी, तुमने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लगा सुन करके, मन गदगद हो गया कि मेरे घर में ऐसी पुत्र बधू आई है। मेरा मन खुश हो गया। अब तो मैं जरूर जाऊंगा समधी साहब का दर्शन करने के लिए, कभी दर्शन भी तो नहीं किया हूं मैं। इस बार मैं नैना देवी के दर्शन करने जाऊंगा तो रास्ते में समधी साहब का घर पड़ता है, उनसे मिलते हुए जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, उनका नाम था अमरो। अमरो जो है देवी के उपासक थे, नैना देवी के। नैना देवी के दर्शन करने लोग जाते हैं। मन बना लिया, तारीख तय हो गई, समय पाकर के जो है वो नैना देवी के दर्शन के लिए निकल गए। हर वर्ष जाते थे नैना देवी। नैना देवी का दर्शन करते थे जाकर के। नैना देवी के मंदिर में पहाड़ों पर है। इस बार भी तैयारी के साथ निकल पड़े। रास्ते में ही गुरु अंगद देव जी का घर पड़ता था। मन में हो गया कि चलो नैना देवी का दर्शन तो करने जा ही रहे हैं, एक बार समधी साहब से पहले मिल लें, उसके बाद जाएंगे माता का दर्शन करने। आप माताएं सब भी ध्यान से सुनिएगा। तो अमरो जी हैं, वो चले जाते हैं। जाते जाते संध्या हो जाता है, पहुंचते हैं समधी साहब के यहाँ। समाचार मिला गुरु अंगद देव जी महाराज को कि बेटी के ससुराल से उनके चाचा ससुर आए हैं। तो दौड़ करके वो भी जाते हैं कि समधी है, समधी से तो मिलना ही पड़ता है। बड़े प्रेम के साथ जाते हैं, मिलते हैं, गले मिलते हैं और उनका सत्कार किया जाता है। पानी आदि ला करके उनका जो सेवा करना चाहिए वो करते हैं और उनको एक कमरे दे देते हैं रहने के लिए। रात में भोजन होता है, भोजन करके थोड़ा वार्तालाप भी करते हैं दोनों समधी मिल करके। अभी तो इनको पता नहीं था समधी समधी थे। जिस तरह से समधी समधी मिलते हैं, बातचीत होता है, वैसे ही कर रहे थे। उसके बाद गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा कि अब समय रात्रि बहुत हो रही है और आप भी विश्राम कीजिए, मैं भी विश्राम करूंगा। कहा ठीक है। उनके लिए जो है सैया तैयार कर दिया गया और उनसे आज्ञा लेकर के गुरु अंगद देव जी महाराज अपने कक्ष में चले गए। अब इनके मन में हुआ कि इनके ये शब्द हैं, ये इतने महान हैं, लेकिन ये महान इतने हैं, करते क्या है? आज रात में जग करके देखना चाहिए, आज रात में जग करके देखना चाहिए। तो बीच बीच में अमरो जी गुरु अंगद देव जी महाराज के कक्ष के पास जाते हैं और खिड़की के
छेद से दरार जिधर होता है, खिड़की भी बढ़िया से लगा हुआ नहीं था, उधर से ही देखते हैं। देखते तो उनको पता चलता है कि अभी तक तो सोए नहीं है, बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, आंख बंद है, मौन है, बिल्कुल हिलते हैं नहीं, डूबते हैं, बैठ करके जो आत्मचिंतन कर रहे हैं, वापिस आ जाते हैं अपने कमरे में। 1 घंटे के बाद फिर जाते हैं देखने के लिए, देखते हैं वो फिर बैठे ही है, भजन कर रहे हैं। अब इनको नींद आने लग गई। ये सोचा ये तो भजन करते हैं, भक्ति करने वाले हैं, आंख बंद करके ये भजन करते हैं, हमें नींद आ रही, चलो अब सो जाते हैं। सोने के लिए जाते हैं, आंखें लगती है, ब्रह्ममुहूर्त हो जाता है, अमृत वेला हो जाता है। तो उस समय में क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, बातचीत मत कीजिए। यहाँ बातचीत तो जीवन भर कर ही रहे हैं आप लोग। थोड़ी देर यहाँ अपने मुंह को बंद रखिए और कान को खोल करके रखिएगा। यदि आप लोग अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे तो हमको बंद करना पड़ेगा। कान को खोलिए, मुंह को बंद कीजिए। मैं कह रहा था, ब्रह्म बेला हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, खड़खड़ की आवाज होने लग गई, नींद भंग हो गया। जल्दी जल्दी उठते हैं, सोचते हैं कि कौन है इतनी सुबह सुबह में जो है झाड़ू लगा रही है। बाहर निकलते हैं अपने कक्ष से, बाहर निकलते हैं अपने कक्ष से और देखते हैं कि एक सुंदरी नवयुवती, सुंदरी अपार सौंदर्य धारण किए हुए तो झाड़ू लगा रही है। इनके मन में हुआ कि इतने सुबह सुबह ब्रह्म बेला में, अभी सूर्योदय तो हुआ नहीं है, अभी अंधकार है ही, और ये सुंदरी आकर के झाड़ू लगा रही है। ऐसा सुंदर कन्या तो मैंने कभी देखा ही नहीं था जीवन में। ऐसा सौंदर्य, लगता है कोई देवी आ गई है, कोई देवी तो नहीं है। उनकी सुंदरता को देख करके, उनके ऐश्वर्य को देख करके वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। धीरे धीरे जो है उनके नजदीक जाते हैं और प्रेम से कहते हैं कि देवी आप कौन हो और आप झाड़ू लगा रही हो। तब जो है वह देवी अपना चेहरा दिखाते हुए उनसे कहते हैं, वो कहती है कि अरे तुम मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूं? तुम हर साल जिसका दर्शन करने के लिए नैना देवी जाते हो, वही मैं नैना देवी हूं। आप नैना देवी हो? माँ आप झाड़ू लगा रही हो यहाँ पर? कहा हाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये तो वो दरबार है, इस दरबार में मैं तो क्या, लक्ष्मी पार्वती आदि जो बड़ी बड़ी जो है देवियां हैं, वे भी यहाँ झाड़ू लगाती है। मैं लगा दिया तो क्या आश्चर्य की बात है। तुम जिनको समधी समझते हो वो साधारण नहीं है, वो तो संत है, वो तो सच्चे बादशाह हैं। उनके दरबार में झाड़ू लगाना ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। क्या ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ तो बड़े बड़े देव आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, पानी भरने के लिए। कोटि है शिव घरे, यहाँ कहते हैं कि करोड़ों शिव, करोड़ों विष्णु, करोड़ों ब्रह्मा यहाँ पर जो है खड़े रहते हैं कि हमको आज्ञा हो, कोई सेवा करने का अवसर मिले। कोटि विष्णु कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि देवी जहां खड़ी है चेड़िया,
कोटि सहस फन मारम ना जानी, कोटि आकाश कोटि पाताल, 100 कोटि ज्ञानी, 10 पलटू कहे बड़े दरबार में, कोटि है इंद्र जहां भरे पानी। यहाँ तो करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव जो है खड़े रहते हाथ जोड़े बड़े दरबार में, संत के दरबार में। और जहां कोटि देवी खड़ी है चेड़िया, करोड़ों देवियां जो है यहाँ जो है दासी बन करके खड़ी रहती है इस दरबार में। और करोड़ों इंद्र जो है यहाँ पर पानी भरते हैं। वो संत है ये, उस संत का ये दरबार है। यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो तुमको आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य मत करो। ये संत का दरबार है, ये साधु का दरबार है। यहाँ बड़े बड़े देव देवियां आकर के झाड़ू लगाते हैं। कहा मां, मैं कभी आपका दर्शन नहीं किया। हर वर्ष मैं गया आपके दर्शन करने के लिए आपके मंदिर में, लेकिन आपने कभी दर्शन नहीं दिया। आज मैं संत का दर्शन करने आया तो आज जो है आपने भी दर्शन दे दिया, आपने भी दर्शन दे दिया। इतने महान संत हैं हमारे समझी जी, जिनकी सेवा में आप जैसी देवियां, जिनके दर्शन करने के लिए लाखों लोग जाते हैं लेकिन दर्शन नहीं पाते हैं। आज संत के दरबार में आपका दर्शन हो रहा है। ऐसे संत को छोड़ करके मैं कहां कहां जाता हूं आपका दर्शन करने के लिए। कहा बेटे चरण पकड़ लो, उद्धार हो जाएगा। फिर मेरा दर्शन करने के लिए वहां नहीं जाना पड़ेगा तुमको। देख लो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। उनको शिक्षा दिया और वो चली गई। अब ये जो है नैना देवी जाने का जो विचार था, उस विचार को त्याग देते हैं। जैसे ही अंगद देव जी महाराज अपने कक्ष से निकलते हैं, ये तो तैयार खड़े ही थे कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई। हमारे समधी साहब इतने बड़े संत, जिनके चरणों में सारे देवी देवता जो है नतमस्तक होते हैं, ऐसे संत का दर्शन मैं आज करने आया, वो भी समधी के रूप में मिला। ये तो महान है, ये तो ईश्वर के तुल्य है। अब मेरे से जो गलती हो गई, अब उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। जैसे ही वो आ रहे थे, ये जाकर के चरणों में एकदम से गिर जाते हैं चरणों में। गुरु अंगद देव जी महाराज कहते हैं, अरे अरे समधी साहब ये क्या कर रहे हैं आप तो हमारे समधी हैं, आप तो गले मिलिए हमसे, चरणों में क्यों गिर रहे हैं? कहा महाराज कल तक तो मैं अनजान था, अज्ञानी था, मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे जानकारी हो गई है कि आप कौन हैं। मैं आपको पहचान लिया हूं। अब आपके चरणों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब कृपा करके इस दास को अपने चरणों की सेवा में लगा लीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। इस दास को चरणों की सेवा में लगा लीजिए। इस तरह से जो है बोल करके आंसुओं की धारा बहाने लग गए कि मुझे क्षमा कीजिएगा, आप जैसे संत को पा करके मैं धन्य हो गया। सारी भ्रमणा खत्म हो गई, अब कहीं जाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, बस आपके चरणों का दास बन करके आपकी सेवा करूंगा। बहुत अनुनय विनय किया, उसी दिन से घर भी नहीं गया वो दोबारा। गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में रह गए। और उस अवस्था में भी, ये भी तो बुजुर्ग हो गए थे, उम्र ढल चुका था इनका भी, उस समय में सेवा में लगे थे। बहुत लोग कहते हैं कि अब तो बूढ़ा हो गया, अब सेवा करके क्या होगा, लेकिन अमरो जी बूढ़े हो गए थे, 60 को पार कर गए थे, फिर भी जो है गुरु अंगद देव जी महाराज की सेवा में जो है पानी लाने के लिए जाते थे। अभी के तरह नल नहीं लगा हुआ था, मोटर नहीं लगी हुई थी कि बटन दबाओ पानी निकल जाएगा, भर करके गुरुजी को दे दो। झरना लगा हुआ, गुरुजी झरना में नहा लो, ये व्यवस्था नहीं थी। कुएं से पानी भर के लाना पड़ता था, नदी से पानी भर करके लाना पड़ता था, चापाकल भी नहीं था उसमें। सोचिए कितना परिश्रम करना पड़ता होगा। ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए, और इतनी तल्लीनता के साथ सेवा किया उन्होंने
कि कभी कभी लोग कहते अरे वो अमरो है, वही पागल है, इनको तो और कोई काम मिलता नहीं है, हम लोग सोए रहते हैं, ये जो है घड़ा लेकर के पानी लाने चला जाता है, हम लोग के नींद को भी खराब कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग ताने भी देते थे। कभी कभी रास्ते में कोई मखौल करते थे उनसे, कहते अरे हमको भी थोड़ा पानी दे दो, हम भी नहा लेंगे सुबह सुबह, तुम्हारे हाथ का नहाया हुआ पवित्र हो जाएंगे। कहते थे कोई बात नहीं, प्रेम से दे देते थे किलो। फिर पुनः जाते थे, पानी लेकर के आते थे, कभी कभी ठोकर लग जाती थी, गिर जाते थे, सब पानी जो है बह जाता था, घड़े फूट जाया करता था, दोबारा जाते थे, पानी लाते थे। इस तरह से जो है ब्राह्म मुहूर्त में गुरु को स्नान कराते थे अंगद देव जी महाराज को। इस तरह से सेवा किया उन्होंने और आगे चल करके उनकी सेवा से जो है प्रसन्न हो गए अंगद देव जी महाराज, और जो है जाने से पहले ही उनको गुरु गद्दी में बिठाते हुए कहा कि आज दिन से इस गद्दी का मालिक जो है अमरो नहीं, अमरों के रूप में जो है गुरु अमरदास जी महाराज होगा। गुरु अमरदास जी का नाम रखना, ये होती है सेवा, सच्ची सेवा, सच्ची भक्ति ये है। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो, गुरु महाराज कहते हैं। ये भक्ति है, ये राम की भक्ति है। राम का कोई रूप नहीं होता है, गुरु के रूप में वही ईश्वर आते हैं, उनके बताए हुए मार्ग का जो अनुकरण करते हैं वे ही सच्चे भक्त होते हैं। सच्ची भक्ति करने के वे अधिकारी होते हैं और दुनिया में उसी का नाम होता है। कहा भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े समझाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो है सीढ़ी है, कहाँ जाने की, मुक्ति के धाम पर जाने के लिए सीढ़ी लगी हुई है। संत महापुरुष जो होते हैं वे दौड़ करके उस सीढ़ी में चलते हैं और मुक्ति के धाम पर पहुंच जाते हैं। और जो आलसी लोग होते हैं, जो आलस में पड़े रहते हैं, जो गफलत में पड़े रहते हैं, तो जन्म जन्म पछताते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर खत्म ही नहीं होता, घूमते रहते हैं। लग 84 बन के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा। मनुष्य का शरीर मिला है भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए। आपने क्या सुना? कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना कछु नाही। श्रुति पुराण कह रहे हैं कि रघुपति की भक्ति के बिना कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया में कितना भी आप महान बन जाओ, यदि ईश्वर के भक्त आप नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। असंभव कार्य भी आप कर लो, जो असंभव है, कमठ पीठ बरु जामहि बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कहते हैं कछुए की पीठ पर बाल उगता है, कभी देखे आप लोग? मैं भी अररिया गया था, एक भगत जी है अपने संतमत के ही, वे बहुत सारे जो है जानवरों को पालते हैं। 3 मंजिला पर पूरा जो है खेती कर रखे हैं, किसानी का, बैगन मिर्चा सब कुछ लगा रखे हैं, और साथ में खरगोश, चूहा, बिल्ली और कछुआ भी पाल रखे हैं। तो मैं देखा कछुए को, फोटो भी मैंने खिंचाया था। तो कछुए का जो पीठ होता है बिल्कुल पत्थर के तरह सख्त होता है, बहुत कठोर होता है, उसमें बाल कभी जमा हुआ देखे आप लोग? उसमें बाल नहीं होता है। तो महापुरुष कहते हैं कि कछुए के पीठ पर बाल उग जाए मान लेता हूं, और जो बाज होगा उसको बेटा होगा क्या? जब बाज ही है, जब वो बाज ही है तो बेटा कहां से होगा? जब बेटा हो जाएगा तो बाज कहां से रहेंगे?
लेकिन कहते हैं बांस का बेटा किसी को मार दे, मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रघुपति भगति बिना कछु नहीं, बिना राम की भक्ति के कुछ नहीं हो सकता है। आकाश में भले ही फूल उग जाए, फूल खिल जाए, बहुत प्रकार के फूल खिल जाए, आकाश में फूल खिल सकता है क्या? बिना धरती का पौधा होगा तभी तो फूल खिलेंगे। लेकिन कहते मान लेता हूं आकाश में भी फूल खिल जाए बहुत प्रकार के, लेकिन राम की भक्ति के बिना सुख नहीं है जीवन में, जीव को सुख नहीं है, कल्याण नहीं है। और यह भी कहा कि कहीं आप लोग देखे हैं बर्फ में आग निकलता हुआ, आग निकल जाए, बर्फ में आग प्रकट हो जाए मान लेता हूं, लेकिन फिर भी यदि भक्ति नहीं करते ईश्वर की तो कल्याण नहीं है। असंभव बातें संभव हो जाए मान सकता हूं, लेकिन कहते हैं यह सिद्धांत अकेल मसक ही कर ही बिरंच प्रभु आज ही मसकते हैं। तो ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। वो सामर्थ्य है उस राम के चरणों में, उस राम के पास, उस ईश्वर के पास। इसीलिए अस विचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। इसी को विचार करके जो बुद्धिमान लोग हैं वे राम का बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे। कहा असंभव कार्य संभव हो जाए, बाड़ी मथे वृत होई बरु। पानी को मथने से घी निकल जाए मान लेता हूं, कभी घी निकलेगा पानी मथेंगे तो? समुद्र मंथन के दौरान निकला था, लेकिन पानी का मंथन करने से घी नहीं निकला, समुद्र मंथन में घी नहीं निकला था। कहते निकल जाए पानी को मंथन करेंगे तो। और बालू को पेरने से तेल निकल जाए मान लेता हूं, लेकिन कहा बारी मते वृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तड़िए, यह सिद्धांत अपे। बिना हरि के भजन के भव सागर को पार नहीं कर सकते हैं। यह सिद्धांत जो है अपेल है, इसको कोई काट नहीं सकता है। अपेल, पेल शब्द का प्रयोग किया है। पेल मतलब कभी कभी कहते हैं पेल दिया, जबरदस्ती, जिसको पेल भी नहीं सकते हैं हम। अपेल तो बिना हरि के भजन के जो है यह सिद्धांत अपेल है कि आप भव सागर से पार नहीं हो सकते। भव सागर में डूब जाएंगे लेकिन पार नहीं हो पाएंगे। इसके लिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति लोग बहुत तरह से करते हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति क्या है? जो आप लोगों ने सुना, साधु की सेवा, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिनु नहीं कछु हो पाएगी। तो गुरु की जो सेवा करते हैं, गुरु की जो आज्ञा का पालन करते हैं, यही तो भक्ति है, यही तो सेवा है। जो मनमाना भक्ति करते हैं, देखा देखी भक्ति करते हैं, उसका रंग नहीं चढ़ता है, उसे कल्याण नहीं होता है। देखा देखी पूजा कर लिए, कोई शिव मंदिर जा रहे हैं तो हम भी चले गए, कोई तीर्थों में धामों में जाते हैं तो हम भी चले गए। ऐसे भक्ति से कल्याण होने वाला नहीं है।
आप भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, काल के गाल से बचना चाहते हैं, तो एक प्रसंग और सुनाता हूं आप लोगों को। आज का जो सत्संग है अभी का, गांव वाले मिलकर के कर रहे हैं, बार बार संकेत दिया है बाबा थोड़ा बढ़ा करके ही, क्योंकि अंतिम सत्र में जो है लोग आते हैं थोड़ा बढ़िया से सुन करके और बढ़िया से जो है तृप्त होकर के जाए, प्रवचन से भी और भोजन से भी। उनकी व्यवस्था में सब लगे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा विलंब हो सकता है। बस एक प्रसंग सुनाऊंगा, अधिक नहीं। राम रावण का युद्ध शुरू हो गया था उस समय में लंका पर। मेघनाद आए थे लड़ने के लिए लक्ष्मण जी से, बड़ा घमासान चला और मेघनाद जो है शक्तिबाण का प्रयोग किया। ध्यान से सुनिएगा, शक्तिबाण का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम दल में हाहाकार मच गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब इनकी मूर्छा कैसे जाएगी? मेघनाथ तो जय जयकार करके निकल गए। अब समस्या बढ़ गई, राम भी विलाप करने लग गया कि अब जो है हम कैसे अपने घर जाएंगे, अयोध्या जी जाएंगे। हम आए थे भाई के साथ में, यदि भाई को साथ में नहीं लेकर के जाते हैं तो हम किस मुंह को दिखाएंगे? विलाप करने लग गए। सब बैठ करके मंत्रणा किया कि कैसे इनकी मूर्छा जाएगी, कौन से वैद्य इनको ठीक करेंगे। खोजबीन किया गया, आधी रात्रि व्यतीत हो गई थी। पता चला कि यहाँ एक वैद्य है सुसैन वैद्य को लाने के लिए जाते हैं हनुमान जी। और सुसैन वैद्य को लाते हैं। सुसैन वैद्य ने कहा कि देखिए समस्या बड़ी गंभीर है, यह मूर्छा में चला गया है, इनकी मूर्छा टूटना बड़ा मुश्किल है, इनकी जो औषधि है बड़ा ही कठिन है। मूर्छा तो चली जाएगी लेकिन औषधि लाना पड़ेगा, औषधि लाना पड़ेगा, तभी इनकी मूर्छा समाप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि सूर्योदय हो गया तब तो फिर नहीं हो पाएगा संभव। रात में ही औषधि खिलाना पड़ेगा, सूर्योदय से पहले ही देना पड़ेगा। सूर्योदय हो गया तब तो फिर ये जीवित नहीं हो पाएगा, काल के गाल में चला जाएगा। व्यवस्था करो। कहाँ मिलेगा? बतला दिया, पर्वत का नाम, वहां जाओ, वहां पर मिलेगा औषधि। उस समय में लोग पैदल चलते थे। वर्णन आता है कि जहां पर वो औषधि था वहां पहुंचने में किसी साधारण व्यक्ति को 10 वर्ष लगता। 10 वर्ष उस औषधि तक पहुंचने में और लेकर के आने में जो समय लगता वो 10 वर्ष होता। कैसे संभव होगा? आधी रात का समय है। तब हनुमान जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं जाऊंगा लाने के लिए, प्रभु की कृपा होगी तो मैं इस काम को अवश्य करूंगा। राम से कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए। कहा ठीक है, जाओ, तुम ही एक सहारा हो, अभी जाओ जल्दी से, किसी तरह से हो सके तो असंभव को संभव कर दो। निकल जाते हैं हनुमान जी, पहुंच जाते हैं उस पर्वत पर, ढूंढने लग जाते हैं जड़ी बूटियों को, लेकिन मिल नहीं रहा था। इधर रावण को पता चलता है कि वो जो है जड़ी बूटी लाने गया है, यदि जड़ी बूटी मिल गई तब तो ये जीवित हो जाएगा। ये जीवित नहीं हो, जड़ी बूटी नहीं मिले तो क्या क्या उन्होंने काल नेमी को रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद उस पर्वत में
ऐसे ऐसे जड़ी बूटी को, मायावी जड़ी बूटी तैयार करवा दिया कि हनुमान जी को समझ में नहीं आए। और सूर्यदेव से कहा जा करके, क्योंकि सूर्यदेव उनके बंदी थे, रावण के सभी देवों को बंदी बना रखा था। अपने अनुसार जिनको आज्ञा करते थे वो देव वही करते थे जो रावण कहता था, आज्ञा का पालन करते थे। सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव तुमको अभी जो है उदित होना है। सूर्यदेव ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, अभी तो आधी रात है, अभी हम कैसे उदित हो जाएंगे, हम तो समय से ही उदित होंगे ना, अभी तो आधी रात है, ये रात्रि जब समाप्त होगी तभी तो हम उदित होंगे। रावण ने कहा मेरी आज्ञा है, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा तुमको, अभी तुमको उदित होना पड़ेगा, ऐसी ऐसी समस्या है, मेरी आज्ञा जल्दी से उदित हो जाओ। इस तरह से कहा गया था। सूर्यदेव क्या करते, वो तो उनके बंदी हैं, बंधे हुए हैं, आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। तब तक में हनुमान जी को पता चलता है कि अरे लगता है कि सूर्योदय होने लग गया है, प्रकाश जो है धीरे धीरे जो है अरुणोदय का आने लग गया था, कहे तो अनर्थ हो जाएगा, अभी तो रात थी अभी दिन होने लग गया है, ये कैसे हो सकता है। तब जो है हनुमान जी उसी पर्वत से एक छलांग लगाते हैं और जो है पहुंच जाते हैं सूर्यदेव के पास। सूर्यदेव से कहते हैं क्या बात है, अभी क्यों आप उदित हो रहे हो। कहा रावण की आज्ञा है। कहा आप देवता के पक्ष में हो कि रावण के पक्ष में हो। कहा कि मैं तो देवता के पक्ष में हूं, तो फिर क्यों उदित हो रहे हो अभी आप। कहा रावण के अधीन होने के कारण की आज्ञा मानना पड़ेगा। कहा आप देवता होकर के देवता का पक्ष नहीं ले रहे, रावण का पक्ष ले रहे हैं। कहा लेना पड़ेगा, मैं बंदी हूं उनका, क्या करूं, मैं विवश हूं। कहा अच्छा ठीक है, आप नहीं मानते हैं तो आप उदित हो जाना, लेकिन मैं आपके कान में कुछ कहना चाहता हूं, आपके कान में मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो कहा कि ठीक है, नजदीक आइएगा तभी तो कहेंगे कान में। सूर्यदेव नजदीक में आए, हनुमान जी आओ देखा ना ताओ, सूर्यदेव को पकड़ के कान में दबा दिया। आप उदित होते रहो, देखते हैं कैसे अब तुम उदित होते हो, रावण की आज्ञा का पालन करते हो कि मेरे कांख में दबे रहते हो। ध्यान दीजिएगा, सूर्यदेव गुरु जी थे हनुमान जी के, लेकिन यहाँ पर उनको बंधक बनाना जरूरी था, गुरु को भी बंधक बना लिया, कांख में दबा लिए। क्यों? भगवान का जो है काम को सफल करने के लिए। भक्त थे हनुमान जी, भक्त के लिए असंभव काम भी संभव हो जाता है। हनुमान जी ने सूर्यदेव को दबा करके पुनः चले जाते हैं उसी पर्वत पर, और पर्वत में वो मिलता नहीं है तो पर्वत को ही उखाड़ करके चल देते हैं कि चलो अपने बैदराज खोज लेंगे। पहाड़ को ही लेकर के चल देते हनुमान जी। आ जाते हैं लंका में और बैदराज से कहते हैं निकालिए कौन कौन सा जड़ी है। तो कहा एक जड़ी है विशल्यकरणी, दूसरी जड़ी है अस्थि संचारणी, और तीसरी जड़ी है स्वर्णकरणी, और चौथी जड़ी है मृत संजीवनी। ये 4 जड़ी खोज करके निकाल लिए। पहला जड़ी जो है जो विशल्यकरणी था वो सुनाया जाता है, लक्ष्मण जी को सुनाते हैं। जैसे ही वो जड़ी सुनाया जाता है, जितने भी शरीर में बाण लगे थे, अस्त्र शस्त्र से प्रहार हुआ था, वो चुभ गए थे। जड़ी के सुनाने से सारे जो है अस्त्र शस्त्र बाहर निकल गए। और उसके बाद दूसरी जड़ी उनको सुनाते हैं, लक्ष्मण जी के नाक पर देते हैं, अस्थि संचारणी। हड्डी गुड्डी जो टूट गया था, उस जड़ी को सुनाने से उनकी हड्डियां जो है टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती है। उसके बाद तीसरी जड़ी सुनाते हैं स्वर्णकरणी। स्वर्णकरणी जड़ी जो है जैसे ही सुनाते हैं, जितने भी घाव थे
वो सब भर जाते हैं और शरीर जो है सोने के तरह कांतिमान दैदीप्यमान हो जाते हैं। लेकिन अभी भी होश नहीं आया है। शरीर तो बढ़िया हो गया लेकिन अभी जीवित नहीं हुए हैं, अभी जो है पड़े हुए ही हैं। चौथा जड़ी जो है उनको सुंघाया जाता है, मृत संजीवनी। उनको जैसे सुंघाते हैं वो जैसे कोई नींद से सो करके उठता है वैसे ही सो करके उठ के बैठ जाते हैं। राम जो है बड़े खुश होते हैं, प्रभु श्री राम खुश हो जाते हैं कि मेरा भाई जो है मूर्छा से जीवित हो गया, मूर्छा से वापिस आ गया, अब मैं घर जा सकता हूं, इनको लेकर के सीना तान करके जा सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, हनुमान ऐसे भक्त, हनुमान किसे कहा गया? जिन्होंने अपने मान सम्मान को हनन कर दिया है, जिन्होंने अपने अभिमान का त्याग कर दिया है, कोई अभिमान नहीं। दास जो बन गया है, दासानुदास बन गया है, ऐसे भक्त ही इन जड़ी को ला सकते हैं, ये जड़ी दे सकते हैं। वैद्यराज कौन है? सुसैन वैद्य। ये सद्गुरु होते हैं जो जड़ी देने वाले हैं। हम लोग जो संसार के लोग हैं, लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा था, लेकिन हम संसार के जितने भी जीव हैं सबको जो है काल का बाण लगा हुआ है। सब जो है मूर्छा में पड़े हुए हैं, अज्ञानता रूपी मूर्छा में पड़े हुए हैं। कैसे जगेंगे हम? कैसे हमारी मुक्ति होगी? काल के बाण से हम कैसे बचेंगे? काल के जाल से कैसे छूटेंगे? तो उसके लिए आपको चार जड़ी की आवश्यकता है। वो चार जड़ी जब सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु रूपी वैद्य के द्वारा आपको प्राप्त होगा, तभी जो है काल रूपी बाण से आप बच सकते हैं, काल के जाल से छूट सकते हैं। वह जड़ी कौन सा है? वही भक्ति रूपी जड़ी है। चार जो है जड़ी जब देते हैं तब जो है इस जीव का कल्याण होता है। वो चार जड़ी कौन सा है? ये विशल्यकरणी जड़ी जो है, जितने भी तीर भारे लगते हैं उसको जो है वो निकाल करके बाहर कर देते हैं। संसार के विषय रूपी भाले जो लगे हुए हैं, जो अस्त्र शस्त्र जो है लगे हुए हैं, उसको निकालने के लिए, उसको हटाने के लिए मानस जप रूपी जड़ी को सूंघना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। मानस जप, जो गुरु ने आपको मंत्र बतलाया है, उसी मंत्र रूपी जड़ी को बारंबार स्मरण करना पड़ेगा। यही जड़ी है सुनना। मानस जप रूपी जड़ी को जब आप सुनेंगे तो आपके जो विकार हैं, मनोविकार, उनके शिकार नहीं होंगे। विषय रूपी जो अस्त्र शस्त्र आपको चुभे हुए हैं वो निकलने लग जाएंगे, धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। और उसके बाद मानस ध्यान रूपी जो अस्थि संचारणी जड़ी है, अस्थि संचारणी, अस्थि हड्डी कहाँ होता है? अंदर में होता है। अस्त्र शस्त्र कहाँ लगते हैं? बाहर में लगते हैं। ये नाम भजन जो है, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, ये बाहरी जो इधर उधर की बातों में हमारा मन लगा रहता है, विषयों में मन फंसा हुआ होता है, हमारा तन भी लगा रहता है, तो मंत्र के द्वारा बाहर के विषयों से हमको छुटकारा मिलता है। मंत्र के द्वारा, मंत्र का जप करने से। और यह अस्थि संचारणी जो जड़ी है, मानस ध्यान करने से हमारा मन जो है बहुत सारे रूपों में जो फंसा हुआ है, उसके शिकार हुए हैं। टूटे हुए मन से हम लगे रहते हैं संसार में। तो एक प्रभु का जो मूर्ति है, अस्थि का ध्यान, मूर्ति का ध्यान, जो आपको गुरु ने बतला दिया है, उसी का मानस ध्यान जब आप करते हैं तो आपके अंतःकरण शुद्ध होने लगता है,
आपके मन के विकार जो है नष्ट होने लग जाते हैं और आपके अंदर में एक शक्ति का संचार होने लग जाता है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जो इच्छे सोई फल पाइए। आपके अंदर में वो शक्ति आ जाता है। जैसे हड्डी जब जुड़ जाती है तो काम करने लगता है। हड्डी टूट जाए तो खड़ा भी नहीं हो सकते हैं, पैर की हड्डी टूट जाए और जुड़ जाए तो खड़ा हो जाएंगे। उसी तरह से हमारा जो है मन संसार के रूपों में फंसा हुआ है, टूट गया है, बिल्कुल आगे बढ़ नहीं पाता है, ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाता है, गुरु के मानस रूप का दर्शन नहीं कर पाता, इष्ट रूप का दर्शन नहीं कर पाता है, टूट गया है। उनको जोड़ने का काम करता है इष्ट मूर्ति का ध्यान। यही मानस ध्यान है। मन ही मन अपने इष्ट के रूप को अंतर में देखना। ये अस्थि संचारनी जड़ी है। जो इसको धारण करते हैं तो उनके जो है अंदर में जो हड्डी टूटी है वो जुड़ जाते हैं। और तीसरी जड़ी क्या है? वह है स्वर्ण करणी। स्वर्ण करणी मतलब स्वर्ण का रंग कैसा होता है? आग के तरह रंग होता है। सोना का रंग पीला होता है, पीला भी नहीं कर सकते हैं उसको, चमकता हुआ होता है। ये स्वर्ण करणी क्या है? बाबा कहते गोल्डन कलर। गोल्ड अंग्रेजी में सोना को ही कहा जाता है। गोल्डन कलर, सोने का रंग। जो सोना देखे हैं उसके रंग का पता होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वह आग के तरह होता है। ये सोना जो है ये किसका प्रतीक है? यह ज्योति का प्रतीक है। जो बिंदु ध्यान करते हैं, यह तीसरी जड़ी है स्वर्णकर्णी। जो बिंदु ध्यान करते हैं, थोड़ी देर जो बिंदु में अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, उनके अंदर में वो शक्ति आ जाती है कि उनके ललाट भी चमकने लग जाते हैं। उनके शरीर जो है कांतिमान हो जाता है और उनके अंदर में प्रकाश जो है प्रकाशित हो जाता है, दैदीप्यमान हो जाता है और उनके अंदर में शक्ति का संचार होता है। अंधकार का जो साम्राज्य है उसका जो है त्याग हो जाता है। चारों तरफ जो है चमकने लग जाता है वह रोशनी, वह प्रकाश। ये तीसरी जड़ी है। जो साधक इस जड़ी को धारण करते हैं, मनोयोग पूर्वक जो अपने दृष्टि की धारों को आज्ञा चक्र में स्थापित कर देते हैं, वह स्वर्णकर्णी जड़ी को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। उनका जीवन जो है कांतिमान हो जाता है, स्वर्ण के तरह जो है वह कीमती हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। और चौथी जड़ी कौन सी है? चौथी जड़ी है शब्द, सुरत शब्द योग, जिनको हम मृत संजीवनी कहते हैं। वो शब्द जो परमात्मा से आ रहा है। मैं पहले ही बताया था, शब्द में वो आकर्षण होता है कि शब्द खींच करके उनको अपने पास बुला लेते हैं जहां से वो शब्द आता है। जो साधक साधना करते करते बिंदु ध्यान को पार करते हैं तो उनको शब्द मिलता है, शब्द की प्राप्ति होती है। यही है मृत संजीवनी। मरे हुए में जान डालने का काम करता है। मृत कौन होते हैं? जिसमें कोई हलचल नहीं होता, वही तो मृत होते हैं। जब हलचल होने लग जाता है वो जीवित हो उठते हैं। उसी तरह से अभी हम लोग मुर्दे हैं, मुर्दे के समान है। जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं हो तो जीते जी शव के समान है, मुर्दे के समान है। भगवान शिव की वाणी है। तो कहा वह जीते जी शव के समान है, मुर्दे के समान है। लेकिन उसी में यदि हलचल होने लग जाए, बोलने लग जाए, तो कहेंगे तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, मुर्दे में जान आ गया। उसी तरह से जब हम शब्द को सुनने लग जाते हैं अंदर में, गुरु के निर्देशन के अनुसार, गुरु ही तो देते हैं ये सब,
ये चारों जड़ी कौन देते हैं? गुरु प्रदान करते हैं। चौथी क्रिया सूरत शब्द योग की साधना जब बतलाते हैं तो साधक जो है शब्द को सुनते हुए पांचों शब्दों को पार करते हैं और अंतिम में सार शब्द को ग्रहण करते हैं। वो शब्द जो है उनको जीवित कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, अपने धाम में पहुंचा देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो यही भक्ति का सार प्रारूप है समास रूप में, जो आप लोगों की सेवा में मैं रखा। आप लोग बड़भागी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।